हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन योर चैनल प्राइवेट गाइडलाइन। पिछले वीडियो में हमने अंग्रेजी वर्णमाला के यूजुअल ऑर्डर ऑफ रिपीटेशन क्वेश्चन को डिस्कस किए थे और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अंग्रेजी वर्णमाला के रिवर्स ऑर्डर ऑफ रिपीटेशन क्वेश्चंस को, यानी उल्टे क्रम पे यदि क्वेश्चंस पूछ जाएंगे तो किस तरह से हम सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं कि उल्टा क्रम क्या है इसका। यहाँ देखिए लिखा गया है अंग्रेजी वर्णमाला के उल्टे क्रम पर आधारित। इसमें क्या है, यदि वर्णमाला उल्टे क्रम में दी गई हो तो सबसे पहले बाएं को दाएं तथा दाएं को बाएं लिख देते हैं और पिछले नियमानुसार प्रश्न को हल करते हैं। यानी इस तरह के यदि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम को उल्टा कर दिया और क्वेश्चन पूछा है तो सबसे पहले उसको हम यूजुअल ऑर्डर में चेंज करेंगे और उसके बाद पिछले मेथड के अनुसार क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं किस तरह से क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे और किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है वो है Which is the 16th letter to the right of the 5th letter from the left when all the letter of the English alphabet are written in reverse order। कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखने पर बाएं से पांचवें अक्षर के दाएं 16वां अक्षर कौन सा होगा। तो यहाँ पे जो कह रहा है कि बाएं से पांचवा, तो बाएं के लिए हम लिखते हैं लेफ्ट यानी L लिखते हैं और पांचवा है तो यहाँ पे 5 लिख दिए। बाएं से पांचवें अक्षर के दाएं 16वां के दाएं, तो दाएं के लिए हम लिखते हैं R और इसकी क्या कर रहा है 16वां। तो अब क्या करना होगा, चूंकि यहाँ पे अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा है तो इसको सही क्रम में बनाने के लिए हमको यहाँ पे चेंजिंग करना होगा। लेफ्ट जो है उसको हम बनाएंगे राइट, यानी इसको हम बना देंगे राइट से पांचवा और ये जो राइट से है उसको हम क्या कर देंगे लेफ्ट से 16वां। तो इस तरीके से जो आपका बनेगा वो यूजुअल ऑर्डर हो जाएगा। और फिर पहले वाले मेथड के अनुसार बाएं से पांचवा के दाएं 16वां, चूँकि दोनों डिफरेंट है और जब डिफरेंट होता है तो ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा आर से राइट से पांचवा प्लस 16, 5 और 16 क्या हो जाएगा 21, तो राइट से क्या हो जाएगा 21वां। अब इसको लेफ़्ट से बनाने क्या करेंगे, लेफ़्ट से बनाने के लिए क्या करते हैं, लेफ़्ट से बनाने के लिए इसको हम यल लिख के 27 में से हम माइनस कर देते हैं 21, और जब 27 में से 21 माइनस करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा आपका 27 माइनस 21 हो जाएगा आपका लेफ़्ट से 6, यानी लेफ़्ट से क्या हो जाएगा 6वां। और लेफ़्ट से 6वां कौन सा होता है, लेफ़्ट से 6वां आपका होता है यफ। तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं CDE दिया है, F नहीं दिया है, तो इसके लिए जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है वो है विच इज द 10th लेटर टू द राइट ऑफ द 5th लेटर टू द राइट टू द ऑफ द 8th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट व्हेन ऑल द लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट आर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर। कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखने पर बाएं से 8वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर के दाएं 10वां अक्षर कौन है। तो कह रहा है कि लिखने बाएं से 8वें, तो बाएं से कह रहा है तो सबसे पहले हम लिखेंगे L और बाएं से 8वें के लिए हम लिख देंगे 8, बाएं से 8वां के दाएं 5वां और के दाएं हो जाएगा आपका 5वां है तो दाएं 5वां और के दाएं 10वां और इसी के दाएं आपका क्या हो जाएगा 10वां। तो दाएं के लिए हम R लिखते हैं, ये हो गया 10वां। अभी चूंकि विपरीत क्रम में, अब इसको यूजुअल ऑर्डर में सही क्रम में बनाने की क्या करेंगे, लेफ्ट को राइट और राइट को लेफ्ट बना लेंगे। तो ये लेफ्ट है आपका, तो ये हो जाएगा आपका राइट से 8वां, ये आपका राइट है तो इसलिए हो जाएगा लेफ्ट से 5वां और ये आपका राइट है तो ये हो जाएगा लेफ्ट से 10वां। अब इस तरह से आपको जो ऑर्डर मिलेगा वो यूजुअल ऑर्डर हो जाएगा। अब इसको यूजुअल मेथड यानी पहले वाले मेथड से हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से राइट और लेफ्ट जब दोनों डिफरेंट होता है तो क्या करते हैं हम ऐड करते हैं। तो राइट और लेफ्ट यानी ये हो जाएगा आपका राइट से 8 और ये 5, 8 मान कितना हो जाएगा 13, यानी राइट से क्या हो जाएगा 13वां। अब यहाँ पे चूंकि एक बच रहा है ये वाला L वाला, तो ये हो जाएगा L से लेफ्ट से 10वां। तो अब इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। ये दोनों क्या है डिफरेंट है, ये राइट है और ये लेफ्ट है, तो ये हो जाएगा राइट से 13 और 10, तो 13 और ये 10 कितना हो जाएगा 13 और 10 23, यानी हो जाएगा आपका राइट से 23वां। अब 8 से यानी राइट से 13 है 23 है। अब इसको लेफ्ट से बनाने के क्या करेंगे, लेफ्ट से बनाने के लिए 27 में से हम माइनस कर देंगे
और जब माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 27 माइनस 23 कितना हो जाएगा लेफ्ट से 4। अब ये कितना हो जाएगा 4 क्या मतलब 4 मतलब होता है आपका डी, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें पूछा जा रहा है कि विच इज द 5th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ द 14th लेटर टू द राइट ऑफ द 7th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट व्हेन ऑल द लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट आर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर। अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखने पर बाएं से 7वें अक्षर के दाएं 14वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा। तो यहाँ पे लिख रहा है बाएं से 7वें, तो बाएं के लिए फिर हम लिखते हैं लेफ्ट और बाएं से 7वें। फिर इसके बाएं से 7वें की क्या कह रहा है, बाएं से 7वें अक्षर के दाएं 14वां, दाएं के लिए हम लिखेंगे राइट और ये हो जाएगा आपका दाएं से 14वां के बाएं 5वां, के बाएं 5वां और ये लेफ्ट से हो जाएगा आपका 5वां। अब इसको हम चूँकि ये विपरीत क्रम में है, इसको सही क्रम में बनाने के लिए क्या करेंगे लेफ्ट को राइट कर देंगे, तो ये राइट से हो जाएगा आपका 7वां और ये क्या हो जाएगा लेफ्ट से 14वां और ये हो जाएगा आपका लेफ्ट है तो राइट से 5वां। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अब ये दिया गया राइट से लेफ्ट, राइट से 7वां, देखिए सॉरी ये राइट से 7वां है आपका, राइट से 7वां और लेफ्ट से 14वां। तो राइट और लेफ्ट जब होते हैं तो हम ऐड करते हैं, तो 7 और 14 क्या हो जाएगा 7 4 11, यानी राइट से हो जाएगा 21 और ये हो जाएगा बचा हुआ जो है आपका, ये बचा है आपका राइट से 5। देखिए जितना भी हो आपको ऐसे ही करते जाएंगे हो जाएगा आपका। अब चूंकि दोनों राइट हो गया है और जब दोनों सेम होता है तो माइनस करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका राइट से 21 माइनस 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, यानी राइट से क्या हो जाएगा आपका 16। अब इसको लेफ्ट से बनाने के लिए क्या करेंगे 27 में से 16 माइनस कर देंगे और जब 16 माइनस करेंगे 27 में से तो क्या आएगा 7 माइनस 6 करेंगे तो आ जाएगा लेफ्ट से 7 माइनस 6 1 और 2 माइनस 1 करेंगे तो 1, यानी लेफ्ट से क्या हो जाएगा 11 और 11 मतलब के, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या जा रहा है कि विच इज द 22 लेटर ऑफ द राइट ऑफ द 15th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट व्हेन ऑल द लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट आर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर। अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखने पर बाएं से 15वें अक्षर के दाएं 12वां अक्षर कौन है। कह रहा है कि बाएं से 15वां, तो बाएं के लिए यल और 15वां है तो 15, बाएं से 15वां कि दाएं 22वां, तो दाएं के लिए हम लिखते हैं आर और 22वां अक्षर कौन सा होगा। तो ये देखिए यहाँ पे अब हम इसकी विपरीत क्रम में दिया है, तो यूजुअल आर्डर में सही क्रम में बनाने क्या करेंगे लेफ्ट को राइट, तो ये लेफ्ट से 15वां आया तो ये राइट से क्या हो जाएगा राइट से 15वां और ये लेफ्ट राइट से 22वां है तो लेफ्ट से 22वां हो जाएगा। अब चूंकि ये राइट है और ये लेफ्ट है तो दोनों अलग है तो क्या होता है ऐड होता है, तो ये क्या हो जाएगा राइट से 15 और 22 कितना हो जाएगा 15 2 17 और 17 और 20 37, ये हो जाएगा आपका 37। अब ये राइट से 37वां हो गया। अब क्या कर रहे हैं चूंकि अब 26 ही लेटर होता है तो उसके लिए हम बताएं कि 26 माइनस कर देते हैं, यदि 26 से अधिक होता है तो जब 26 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा ये राइट से क्या हो जाएगा ये आपका राइट से 11वां हो जाएगा। अब ये राइट से मिला है, अब लेफ्ट से बनाने क्या करेंगे, तो लेफ्ट से बनाने के लिए हम 27 में से माइनस करते हैं 11, तो 27 में से 11 माइनस करेंगे तो लेफ्ट से क्या हो जाएगा आपका 7 में से 1 जाएगा 6 और 2 में से 1 जाएगा 1, यानी 16 और 16वां मतलब होता है आपका लेटर पी, तो ऑप्शन में ऑप्शन और बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर पी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें पूछा जा रहा है इफ़ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर विच विल बी द 10th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ द 10th लेटर टू राइट ऑफ द 10th लेटर फ्रॉम द राइट। कह रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 10वें अक्षर के दाएं 10वें अक्षर के बाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे इसको। दाएं से 10वां कह रहा है तो दाएं के लिए हम लिखते हैं आर और 10वां हो जाएगा आपका ये
दाएं से 10वां, फिर कह रहा है कि दाएं 10वां, फिर उसके भी आपको क्या करना है दाएं, तो इसके दाएं 10वां आपका ये हो जाएगा। और फिर कह रहा है कि बाएं 10वां, फिर इसके बाएं बताना है, तो इसके बाएं 10वां ये हो जाएगा लेफ्ट से 10वां। अब ये हो जाएगा, चूंकि ये अभी विपरीत क्रम में है, तब इसको यूजुअल ऑर्डर में यानी सही क्रम में बनाने के लिए क्या करेंगे, राइट को लेफ्ट, तो ये हो जाएगा लेफ्ट से 10वां, और ये भी हो जाएगा, चूंकि राइट है तो ये भी लेफ्ट से 10वां हो जाएगा, और ये लेफ्ट है तो क्या हो जाएगा राइट से 10वां। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। लेफ्ट और लेफ्ट जब दोनों सेम होता है तो क्या होता है, जब दोनों सेम होता है तो माइनस करते हैं, तो 10 में से 10 माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो लेफ्ट से 0 नंबर वाला, और प्लस राइट से 10वां। अब चूंकि दोनों डिफरेंट है, ये लेफ्ट है और ये राइट है, जब दोनों डिफरेंट होता है तो ऐड करते हैं, तो 0 + 10 क्या हो जाएगा 10, यानी लेफ्ट से 10वां नंबर, और लेफ्ट से 10वां कौन होता है आपका जे होता है, तो आपका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये हो गया आपका 5 क्वेश्चंस। अब अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे, देखते हैं अगला हमारा टॉपिक क्या है। देखिए ये जो क्वेश्चन पूछा गया है बैंक ऑफ बड़ौदा जो एग्जाम में पूछा गया है, अगला जो हमारा टॉपिक है वो प्रथम अर्धांश को उल्टे क्रम पर आधारित, यानी जब प्रथम अर्धांश को उल्टा कर देंगे तब उस पर किस तरह क्वेश्चन आएंगे, उनको हम पिछले वीडियो में पढ़ेंगे। तो अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।